बख्श कलाम के लिए जो मेरे और आपके हाथों में दिया गया है। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से खुदा की शिफा बख्श कुव्वत के मुतल्लिक सीखेंगे। खुदा की शिफा बख्श कुव्वत क्या है? जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हमें इसमें मालूम पड़ता है कि कैसे खुदा की कुव्वत काम करती है, और खुदा की कुव्वत जब काम करती है तो खुदा की कुव्वत शिफा बख्शती है। किताब मुक़द्दस में लिखा है शिफा बख्शने को खुदा की कुव्वत यीशु मसीह के साथ थी, और यीशु मसीह के साथ जो कुव्वत थी वो शिफा बख्शती थी। मुझे और आपको भी आज इस शिफा बख्श कुव्वत की ज़रूरत है। आइए मेरे साथ मिलकर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पहला करंथियों 2 बाब और उसकी 4 आयत मुक़द्दसा देखेंगे। करंथियों का नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत मुक़द्दसा। इसमें यूँ लिखा है, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। कोई कहेगा ऊंची आवाज में आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोगों ने वर्शिप से बरकत पाई है? वो अपने हाथ हिलाकर मुझे बताएंगे और तालियां बजाकर कहेंगे हमारे यीशु जिंदा है। और मैं समझता हूं आपको इन टच रहना है। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो आपको इन टच रहना है, खुदा के कलाम के साथ इन टच रहना है, ध्यान देना है। जितना आप ध्यान देंगे, जितना आप इन टच रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आप उतनी बरकत पाएंगे। कितने हैं जो बरकत पाना चाहते हैं? अपने हाथ हिला कर कहें। कलाम क्या था? कलाम पर, खुदा का कलाम में लिखा, कलाम पर तवज्जो करने से हम भलाई को देखते हैं। किसको देखते हैं? हम किसको देखते हैं? आपकी आवाजें कम है। हम किसको देखते हैं? आमीन। अभी मुझे समझ आ रही है कि आप मेरे साथ इन टच है। हालेलुया। हमें अपने ध्यान को खुदा के कलाम की तरफ करना पड़ता है ताकि हम बरकत पाएं। और यहां पर अभी जो हमने पढ़ा वो बहुत ही सलीस अल्फाज में मैं आपको बताना चाहता हूं। मुक़द्दस पौलुस की जिंदगी से मैं और आप हम सब वाकिफ हैं। मुक़द्दस पौलुस की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है किस तरह से दमिश्क की राह पर जब उसकी जिंदगी तब्दील हुई, उसकी मुलाकात जी उठे मसीह से हुई, तो दमिश्क की राह पर उस मुलाकात ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। आसमानों से एक आवाज आई, उसने कहा खुदावंद तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? तो क्या जवाब आया? मैं यीशु हूं। ऊंची आवाज में कहें, क्या जवाब आया? फिर ऊंची आवाज में कहें, क्या जवाब आया? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूं, मैं कलीसिया का सर हूं। और यीशु मसीह जो कलीसिया का सर है, हेड ऑफ द चर्च है, उसने उसको लिया, बुलाया और कहा अब तू मेरे जलाल के लिए काम करेगा। खुदा ने मुझे और आपको अपने मंसूबे के लिए बुलाया और चुना हुआ है। इससे पहले कि हम मां के पेट में खलक होते, मुक़द्दस दाऊद कहते हैं जब मेरा बेतरतीब मादा मेरी मां के पेट में बन रहा था, खुदा उसी वक्त से तू मेरे मुतल्लिक जानता था। तूने मुझे चुना और तूने मेरे अयाम अपनी किताब में लिखे हुए हैं। आमीन। मेरा और आपका खुदा कुदरत वाला खुदा है। वो मेरे और आपके मुतल्लिक जानता है। इससे पहले कि हम मां के पेट में खलक किए जाते, वो मेरे और आपके मुतल्लिक जानता है। उसने मेरे और आपके अय्याम अपनी किताब में लिखे हुए हैं। कोई कहेगा आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों के हाथ अभी नीचे थे, सब मिलकर कहेंगे आमीन। हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। आमीन। तो पौलुस रसूल की जिंदगी को जब हम देखते हैं, वो कहते हैं मैंने भूखा रहना, शेर होना, बढ़ना और घटना सब कुछ सीखा है। पौलुस रसूल की जिंदगी को जब देखते हैं, ये वो शख्स है जो कहता है मसीह की मोहब्बत से अब मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। पौलुस की जिंदगी से जब हम देखते हैं किस तरह वो कुव्वत से भर गया, तो हम मालूम करते हैं कि वाकई खुदा का कलाम कुदरत से भरा हुआ है। हमारा खुदा कुदरत से भरा हुआ है। पौलुस रसूल की कामयाबी की वजह यह थी कि उसकी खिदमत के वसीले खुदा की शिफा बख्श कुव्वत साबित होती थी। और जब पौलुस की जिंदगी से खुदा की शिफा बख्श कुव्वत जो है वो साबित होती थी, तो जिस कलाम की पौलुस मुनादी करता था वो निशानों और अजीब कामों से साबित होते थे, मौजज़ात के साथ बशारत
जैसा कि माल की किताब में बयान किया है, खोए हुओं के तक पहुंचने का सुनहरी असूल है। याद रखें, जहां यीशु होगा वहां मौजज़े होंगे। मेरे साथ मिलकर के, जहां यीशु होगा वहां मौजज़े होंगे, जहां यीशु होगा वहां बरकतें होंगी, जहां यीशु आएगा वहां बंधन टूटेंगे। किसी ने खूबसूरत गीत गाया, जो तो रूह नाल होवे दुआ तो मौजज़े मिलकर, सबको पता है जो तो रूह नाल होवे दुआ तो मौजज़े हुंदे ने। जब यीशु आ जाता है, जब रूह कुद्स की हजूरी आ जाती है, जब खुदा की हजूरी आ जाती है, जब यीशु मसीह आ जाता है, और जहां खुदा की कुव्वत किसी जिंदगी में आ जाती है वहां मौजज़े होते हैं। आमीन। यीशु मसीह की जिंदगी के मुतालिक पहले सीखते हैं। यीशु मसीह में शिफा की कुदरत किस तरह काम करती थी। मरकस की इंजील उसका 25 बाब और 5वां बाब और 25 आयात से हम 34वीं आयात मुकद्दसा तक देखेंगे। मेरे साथ मिलकर इसको निकालें। मरकस की इंजील उसका 5वां बाब। मैं चाहता हूं हम मिलकर कलाम की दोहराई करें। 5वां बाब 25वीं आयत मुकद्दसा से मैं चाहता हूं हम इसको देखें। आइए इसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफोर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफोर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत आए। सो जब हम देखते हैं इस वाक्य में तो यहां में मालूम पड़ता है, यहां लिखा है कि यीशु मसीह में से कुव्वत निकली। और जब हम इस फिक्र को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि उसमें से कुव्वत निकली और उस कुव्वत ने उसे शिफा बख्शी। यीशु मसीह ने खुद भी कहा, मुझ में से क्या निकली है? कुव्वत निकली है। उसके शागिर्दों ने कहा कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और इसलिए शायद तुझे यह महसूस हुआ। यीशु ने फिलफूर अपने में मालूम करके मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? क्योंकि उसने मालूम किया कि उसमें से क्या निकली है? कुव्वत निकली है। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह में डायनामाइट कुव्वत काम करती थी। लफ्ज कुव्वत के मुतालिक बताना चाहता हूं। ये लफ्ज कुव्वत जो वर्स 30 में है, आयत 30 में इस्तेमाल हुआ है, ये यूनानी लफ्ज डुनामिस है और वही बुनियादी लफ्ज है जिससे हम अपने अल्फाज डायनामाइट या डायनामिक या डायनमो बोलते हैं। ये डायनामाइट, डायनमो या डायनामिक, ये वो अल्फाज बोलते हैं हम। इसी से डोनामिस बुनियादी लफ्ज है, इसका मतलब है कुव्वत हासिल करना। यूनानी जुबान में इसका मतलब जो है डोनामिस का मतलब है धमाका खेज कुव्वत। तो हम बात कर रहे थे किस तरह ये डोनामिस पावर जो है जब ये काम करती है तो धमाका खेज कुव्वत के लिए सबसे ज्यादा तफसीली लफ्ज डुनामिस ही है। और डुनामिस जैसे मैं बता रहा था, लोहे का टुकड़ा
जब पहाड़ों में रखा जाता है और उसको आग दी जाती है, ये पाखरू की आग से तशबीह देते हैं हम इसको। दुनामिस कुव्वत है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम रूल कुद्स पाओगे तो तुम कुव्वत से भर जाओगे, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। तो मैं बता रहा था किस तरह जब इस छोटे टुकड़े को, डायनामाइट के टुकड़े को रख दिया जाता है, लोहे के टुकड़े को पहाड़ों के अंदर, तो इसको आग लगाई जाती है और जब आग ये पकड़ता है और ये धमाके करता है, ऐसे धमाके करता है जिससे बड़े बड़े पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। और मैं कह रहा था इसी तरह जब ये कुव्वत किसी इंसान के अंदर आती है, रूल कुद्स की पावर, तो उसके वसीले से इब्लीस के बड़े बड़े पहाड़, इब्लीसी कुव्वतों के बड़े बड़े पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, बंधन टूटते हैं और लोग आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। ये पावर आजाद करती है डुनामिस, और ये कुव्वत खुदा की कुव्वत है। लूका की इंजील 4 बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा में भी यही यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जब यीशु मसीह पर दरिया यर्दन में रूल कुद्स नाज़िल हुआ, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ, वहां लिखा, और यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ, डुनामिस पावर से भरा हुआ गलील को लौटा। और जब यीशु रूल कुद्स से भरा हुआ, डुनामिस पावर से, कुव्वत से भरा हुआ वो लौटा, तो रूल कुद्स यीशु पर नाज़िल हुआ, तो वो खुदा की डुनामिस कुव्वत से भर गया। आमीन। हम कभी कभी सोचते हैं गैर जुबाने या रूल कुद्स मिल जाना या गैर जुबाने बोलना सिर्फ एक दूसरे को एंटरटेन करना है, या ये सोचना है कि मैं जी गैर जुबान बोलता हूं और मैं रूल कुद्स से भर गया हूं। लेकिन हमें जानना है, याद रखना है कि रूल कुद्स से भरने का मतलब क्या है। लिखा जब यीशु रूल कुद्स से भर गया, यीशु पर रूल कुद्स नाज़िल हुआ, तो वो खुदा की डुनामिस कुव्वत से भर गया। यहां जो कुव्वत है उसको मैं डुनामिस कह रहा हूं, यूनानी में इसको डुनामिस लिखा गया। वो कुव्वत से भर गया, वो डायनामाइट कुव्वत की चलती फिरती कुव्वत बन गया। उसके अंदर डायनामाइट की चलती फिरती कुव्वत थी। और जब रूल कुद्स यीशु पर नाज़िल हुआ, डुनामिस कुव्वत से भर गया, तो फिर क्या हुआ। लिखा वो आया, उसने जिसने उसको छुआ या जिसको यीशु ने छुआ, उसके हर एक बंधन टूट गए, हर एक बीमारी चली गई और बीमार चंगे होना शुरू हो गए। और लोगों में मशहूर हो गया कि खुदावंद यीशु खुदा का बड़ा कुदरत वाला नबी और कलमा है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने गवाही दी इस डुनामिस पावर के मुतल्लिक, और यूहन्ना ने गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते और उस पर ठहरते हुए देखा है। शिफा देने की इस कुव्वत के मुतल्लिक जब हम देखते हैं, डुनामिस पावर के मुतल्लिक, तो यीशु में रूल कुद्स की कुव्वत बीमारों को शिफा देने की कुव्वत थी। कोई कहेगा आमीन। आज आपके अंदर ये कुव्वत बीमारों को शिफा देने की कुव्वत बने, और ये कुव्वत है। एक दिन जब यीशु तालीम दे रहा था, बहुत से लोग जिनमें मजहबी रहनुमा भी शामिल थे, गलील, यहूदा, यरूशलेम के हर शहर से बाहर निकल आए। और लूका यूं लिखते हैं, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। लूका 5 बाब 17 आयत उसमें लिखा है, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। फिर अगले बाब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, लूका 6 बाब उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा में, और सब उसे छूने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? दैट्स वंडरफुल पॉइंट। समटाइम आई थिंक इतनी जबरदस्त कुव्वत उसके अंदर थी। और जब हम 5वें बाब की 17 आयत पढ़ते हैं, वहां लिखा खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। कितने रूल कुद्स से मामूर? अपने हाथ खड़े करके मुझे बताइए कि आप ईमान रखते हैं खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को आपके साथ है? हाथ खड़े करके कहें आमीन। और अगले बाब में जब हम पढ़ते हैं 6 बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा, मैंने कहा आप निकाले इसको पढ़ें, और वाली का, और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, तो कुव्वत उसमें से निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। कितनों को शिफा बख्शती थी?
हाथ खड़ा करें जितने बीमार हैं, जो बीमार हैं खास तौर पर, कहें आज ये शिफा मेरे लिए जारी है, ये शिफा मेरे लिए जारी है। कितनों को शिफा मिलती थी? सबको। कितनों को शिफा मिलती जी? कुछ लोग इस ईमान से आते हैं पता नहीं मुझे शिफा मिलेगी या नहीं। कुछ लोग इस ईमान से आते हैं पता नहीं मेरे लिए कुछ होगा या नहीं। कुछ लोग इस ईमान से आते हैं पता नहीं ये पावर आज मेरे लिए काम करेगी या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, यीशु मसीह की कुदरत शिफा देने को आज भी है और वो सबको आज भी शिफा देता है। हालेलुया। ऐसे यीशु के लिए क्या करना है? जोरदार तालियां बजाकर अगर यीशु के लिए शुक्रगुजारी से भर जाए, शिफा बख्शने को कुव्वत उसके साथ थी और वो सबको शिफा बख्शता था। लोग उसे छूने की कोशिश करते, इतना रश होता लोग छू नहीं सकते, लेकिन तो भी लोग कोशिश करते। इसका मतलब क्या है? मैं इसको यूं सोचता हूं, वो एक दूसरे को शायद धक्के दे रहे होते थे और वो कह रहे होते थे आप पीछे थे, मैंने आगे जाना है पहले। आई वॉन्ट टू टच जीसस, वो ये कह रहे होते थे। वो एक दूसरे को पीछे कर रहे होते थे आगे बढ़ने के लिए। और यहां कभी कभी कुछ लोग दुआ के लिए, शिफा के लिए आते हैं और वो क्या करते हैं? वो पीछे खड़े रहते हैं और वो सोचते हैं अच्छा अगर मेरी बारी आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वो इंतजार करके पीछे से पीछे चले जाते। ऐसा नहीं है उस औरत के मुतल्लिक। इसके बाद हम देखते हैं किस तरह से लिखा, वो भीड़ में से उसके पीछे से आई। वो आगे से क्यों नहीं आई? यीशु मसीह के आगे की तरफ भीड़ ज्यादा थी। नंबर 2, वहां पर इबादत खाने का सरदार था। और नंबर 3, उसका जरियान खून चुके काफी सालों से जारी था, 12 वर्ष से, इसलिए वो कमजोर भी थी और वो समझती थी वो एक नापाक औरत है और कोई नापाक औरत किसी रबी को छूती नहीं थी। उसको संसार करने का हुक्म दिया जा सकता था। लेकिन सोचें उसकी तड़प को। मैं कभी कभी सोचता हूं ये लागर औरत शायद वो बैठकर घुटनों के बल होकर पीछे से भीड़ के बीच में से आ गई है और उसने घुटनों के बल होते हुए यीशु मसीह की पोशाक को नीचे से घुटनों के बल होकर छू लिया है। यह है ईमान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे छूने की कोशिश करते लोग और ये डायनामाइट पावर यीशु मसीह से निकलती और ये डायनामाइट पावर इसी तरह यीशु मसीह से निकली और उस औरत को शिफा मिल गई। हालेलुया। पौलुस रसूल और दूसरे रसूलों में डायनामाइट पावर काम करती थी। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर लिखा है, जब हम पौलुस रसूल के मुतालिक देखते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पौलुस रसूल जिसने कई बार बैंत खाए, कई बार कोड़े खाए, जहाज टूटने की मुश्किल में पड़ा, मसीह की खातर उसने मुख्तलिफ परेशानियां, मुसीबतें, दुख उठाए और खुदा की कुव्वत उसके अंदर थी और खुदा पौलुस रसूल के हाथों से खास खास मौजज़े दिखाता था। यहां तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआकर बीमारों पर डाले जाते तो वो बीमार शिफा पा जाते। कोई कहेगा आमीन, आमीन। ये खुदा का सच्चा कलाम है। हम कोई झूठी कहावतें नहीं बयान कर रहे। ये खुदा का क्या है? सच्चा। और लिखा और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। कोई कहेगा आमीन। ये होता अमाल 19 बाब 11वीं और 12वीं आयत मुकद्दसा मैंने आपके सामने पढ़ी है। अमाल की किताब 19 बाब, नोट डाउन कर ले। इफ यू आर राइटिंग सम नोट्स प्लीज नोट डाउन। अमाल की किताब 19 बाब उसकी 11वीं 12वीं आयत मुकद्दसा मैंने पढ़ी आपके सामने। लोग रुमाल और पटके उसके बदन से छुआते। आमीन। उन बीमारों के लिए जिनको वो ला नहीं सकते थे, इतने बीमार लागर जो होते, और वो पटके निकाल कर, वो अपने रुमाल निकाल कर वो पौलुस के बदन से लगवाते और जाकर अपने बीमारों पर रखते और लिखा है बीमार क्या पा जाते। आमीन, आमीन।
ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की कुवत है जो आज भी काम करती है खुदा के लोगों में से। सिर्फ मुझ में नहीं, सिर्फ खादमों में नहीं, सिर्फ बहनीहीन में नहीं, सिर्फ बड़े बड़े खादमों में नहीं, हर एक के लिए ये कुवत दस्तयाब है। कोई कहेगा आमीन, आमीन। आप ऐसा कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कलाम के मुताबिक है। आमीन। ये कुवत है, वो कुवत उन कपड़ों में आ जाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शिफा की कुवत यीशु के अंदर थी, वैसी ही वो पौलुस के अंदर थी। हालेलुया। क्योंकि वही रूल कुद्स जो यीशु मसीह के अंदर था, वही रसूलों के अंदर आया, वही मेरे और आपके अंदर है। कोई कहेगा आमीन। और लिखा पौलुस रसूल के हाथों से भी वही शिफा और कुदरत और डायनामाइट कुवत, डोनामिस पावर जाहिर होती। खुदा की शिफा की कुवत इतनी हकीकी और कुवत से भरी होती कि उस कपड़े के टुकड़े पर होती और वो उसे दूर शहर में ले जाकर बीमारों पर रखते और वो बीमार शिफा पा जाते। आमीन। और एक और बात भी लिखी हुई है, आइए अमाल 19 बाब 11वीं और 12वीं आयत मुकद्दसा पर फिर ध्यान करते हैं। लिखा और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। क्या होता उनकी बीमारियां? और वहां एक और बात भी लिखी है, अगर किसी ने ध्यान किया तो वहां लिखा और बुरी रूहें उनमें से निकल, कोई कहेगा आमीन, बुरी रूहें निकल जाती थी। हालेलुया। अगर आप ईमानदार हैं, आपके अंदर इतनी पावर है, ये डुनामिस पावर आपके अंदर है। और यहां पर मुझे हैरत होती है जब ईमानदारों के अंदर से, अपने अंदर से बदरूहें नहीं निकलती और कहते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन उनके अपने अंदर बदरूहें होती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बदरूहों को नो कह दे नो वैकेंसी। आमीन। हाथ उठा करके नो वैकेंसी फॉर इवल स्पिरिट्स। बदरूहों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कब ऐसा होगा? जब आप पहले ही भरे होंगे रूल कुद्स की कुवत से। आमीन। और उस रूल कुद्स की कुवत के वसीले से जो आपके अंदर होगी, बदरूहें कभी आपके करीब भी नहीं आ सकेंगी। आमीन। बल्कि जहां आप होंगे वहां से बदरूहें भाग जाएंगी। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं ये डुनामिस पावर के मुतालिक जब हम सीखें, देखें, तो हर एक ईमानदार इस सरमन के बाद अपने आप में महसूस करे। Now I will tell you, वो महसूस कर सकता, oh yes, I am filled with the power. हालेलुया। मैं कुवत से भरा हुआ हूं, डुनामिस कुवत से भरा हुआ हूं। आप ये महसूस भी कर सकें। और जब हम इसको देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। शिफा की कुवत हकीकी और छूने से मालूम हो सकती है। यीशु में शिफा की कुवत हकीकी थी और लम्स पजीर थी। लम्स छूने को हम कहते हैं, महसूस होती। उसने इस औरत के लिए जिसका खून जारी था निकलते हुए महसूस की इस कुवत को। उसने ये कुवत महसूस की निकलते हुए अपने अंदर में से। जब उस औरत ने उसके पोशाक को छुआ तो क्या यीशु मसीह ने महसूस की या नहीं की? यीशु मसीह ने खुद क्या कहा? आपसे सुनना चाहता हूं। क्या कहा? मुझ में से, ऊंची आवाज में कहे मुझ में से। तो ये शिफा की कुवत हकीकी है, छूने से मालूम हो सकती है। आमीन, आमीन। उसने उस औरत के लिए जिसके खून जारी था, इस कुवत को निकलते हुए महसूस किया। हालांकि वो यायर की बेटी को मुर्दों में से जिंदा करने जा रहा था। आप मरकस 5 बाब पूरा पढ़ें तो वहां पर लिखा है वो जा रहा था, ये औरत तो रास्ते में आ गई। उसने फौरन रुक कर कहा, किसने मुझे छुआ? उसने महसूस किया
ये डायनामाइट कुव्वत उसके जिस्म में से निकली है। पौलुस रसूल में शिफा की कुव्वत इतनी भरपूर थी कि ये कपड़े के टुकड़े पर बीमारों को शिफा देने, उन्हें आजाद करने के लिए मुंतकिल हो जाती थी। अब आप कहेंगे मैं क्या करूं, मेरा इससे क्या वास्ता है? आप सोच रहे होंगे हाँ ठीक है, किसी पास्टर को ऐसा होना चाहिए, किसी को, सारे पास्टर्स को, शायद आप सोचते होंगे सारे पास्टर्स को नहीं, किसी पास्टर को ऐसा होना चाहिए। मे बी यू आर थिंकिंग लाइक दिस, लेकिन मैं अपने मुतल्लिक आपको बताता हूं, जब मैं 12 साल का था मैंने मसीह को कबूल किया। मैं मीटिंग्स में जाता, मैं इबादत में जाता, और जब ऐसे खादिमों को मैं देखता जिनके अंदर से ये डुनामिस पावर निकलती, मैं वहां बैठे हुए दुआ करता, क्या खुदा, इसका खुदा तू फर्क है और मेरा फर्क है, मेरे अंदर भी इस कुव्वत को भर दे। और फिर एक दिन मैं रूल कुद्स से भर गया, और एक दिन जब मैं रूल कुद्स से भर गया मैंने महसूस किया, मेरे साथ भाई एजिक, बहन रशीदा, बहन नसरीन और एल्डर साहब, एल्डर आशिक साहब, काफी अरसे से हम साथ साथ खिदमत में हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मेरे साथ उसी वक्त से जब मैं बहुत छोटा लड़का था, और मैंने जब रूल कुद्स से मैं भर गया तो मैंने महसूस किया, मुझे कभी लोग कहते, मैं कहता शायद, मैं फिर भी शक से भरा हुआ, मैं कहता शायद किसी और का हाथ लगा होगा, और टीम मुझे कहती खुदा ने आप पर ये मसा, ये अनॉइंटिंग रखी है, शिफा बख्शने की कुव्वत आपके अंदर काम कर रही है। मैं कभी कभी कहता नहीं, लेकिन जब मैं आपको आज एक वाकया बताना चाहता हूं, जब मैं नारोवाल गया पहली दफा मुनादी करने, तो मैं एक छोटा लड़का था, और मैं जब मुनादी करने गया और मैंने ऐलान कर दिया, उस वक्त तक मेरी टीम को यकीन था और मुझे भी यकीन था, मेरे साथ भाई ऐसे क्या दुआ करने वाले बहन रशीदा और भी हैं, और ठीक है। और पहले भी वहाँ जब हम दुआ या इबादत में इकट्ठे होते हैं, लोग बीमार शिफा पाते हैं, हमने उस चर्च के स्पीकर में ऐलान कर दिया, इर्द गिर्द के गाँव में ऐलान कर दिया कि अगर कोई आना चाहता आप आ सकते हैं, हम आज यहाँ पर मुनादी करेंगे और बीमार शिफा पाएंगे, जिस तरह के बीमार हो आप ले आए। लेकिन क्या हुआ ये कि उस इबादत में जब हमने इबादत की, वर्शिप की, कलाम सुनाया, तो उसके बाद मैंने कलाम सुना, और उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा ठीक है बीमार खड़े हो जाएं, और जब बीमार खड़े हो गए तो एक मुझसे भी थोड़े लंबे कद की लड़की वहां मेरे सामने खड़ी थी, और मैंने कहा इसका सर दर्द होगा, मैं भी दुआ करूंगा चला जाएगा, दैट्स ओके। और या मैंने सोचा अच्छा इसको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी और मैं दुआ करूंगा और वो चली जाएगी, क्योंकि अभी तक सर दर्द ही लोगों के ठीक हुए थे, या कमर दर्द लोगों की ठीक हुई थी। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, मेरी टीम बड़ी कॉन्फिडेंट थी। लेकिन जब मैंने उससे पूछा सिस्टर आपको क्या है, तो वो बोलती नहीं थी, वो बोली नहीं है। फिर मैंने दूसरी बार पूछा जरा जोर से, मैंने कहा सिस्टर आपको क्या है, क्या प्रॉब्लम है? आप हैरान होंगे, वो फिर नहीं बोली। और फिर तीसरी दफा मैं और जोर से चीखा, और जब मैं चीखा उसने भी कहा वो भी मेरे ऊपर चीखी। वो मुझे कह रही थी आपको समझ नहीं आती, मैं बोल नहीं सकती, और वो गूंगी थी और वो बहरी भी थी। फिर साथ से कोई उठा, उसने कहा ये गूंगी भी है और बहरी भी है, और ये पैदाइशी गूंगी है और पैदाइशी बहरी है। हम बहुत इबादतों पर लेकर गए, बड़े डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन ये शिफा नहीं पा गई। अब आप सोचे, मैं भी सोच रहा हूं क्या हुआ, आप सोचे मेरे साथ क्या हो सकता है। जिंदगी में पहली दफा मैं किसी पर दुआ करने जा रहा हूं, और मैं मुनादी करने गया हूं, और मैं घर से ये निकला हूं ये कहकर मैं मुनादी करने जा रहा हूं और खुदा काम करेगा, लेकिन मेरा कोई तजर्बा नहीं था। और तब मैंने क्या किया, तब सर्दियों के थोड़े थोड़े दिन थे, मेरा ख्याल है नवंबर था, अक्टूबर नवंबर था, सर्दी थी, रात को बाहर वहां जहां इबादत जिस जगह पर खुली जगह पर अरेंज थी,
और आप सोच नहीं सकते, उस वक्त मुझे सर्दी में पसीने आ रहे थे, और जब उसने कहा ये गूंगी भी है, बैरी भी है, मेरे पसीने और ज्यादा बढ़ गए। और मैंने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाए, मैंने टीम की तरफ देखा, मैंने कहा ये गूंगी भी और बैरी भी है, इधर भी बताया ये गूंगी भी और बैरी भी है। लोगों को कहा प्लीज आप अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, और मैंने दुआ करना शुरू की। और मैं इस तरह दुआ कर रहा था, खुदावंद मैंने तो कभी किसी गूंगे को शिफा नहीं दी, ना ही किसी बहरे के कान खुले हैं कभी, तो खुदावंद आप ये मैं क्या करूं। और मैं इस तरह अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था, और मेरे पसीने निकल रहे थे, इतने पसीने निकल रहे थे, मेरे कपड़े भीग रहे थे। और मैंने कहा आप दुआ करें और दुआ करें, मैंने टीम को कहा दुआ करें। यू कांट इमेजिन हम क्या कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये हो तो आप भी मेरी तरह ही होंगे। और इतने लोग आपको देख रहे हैं कि आपने दावा किया है यीशु मसीह में ये कुव्वत है, और शायद वहां कुछ और लोग मज़ाहिब के लोग भी थे। मुझे याद है ये गांव देड़ की बात है, फलीसपुर देड़ उस गांव का नाम है। ये 90s से पुरानी बात है, 90s में, मुझे याद नहीं, 92, 3, 4, 5 इसी तरह। आप सोच नहीं सकते, हाँ 92, 3 की बात है, आप सोच नहीं सकते। और मैं दुआ कर रहा था, आखिर मैंने अपने हाथ बढ़ाए, और खुदा के पाकरू की कुव्वत जो मेरे अंदर थी, मैंने जोर से गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कर दी। और जब मैंने जोर से गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कर दी, और मैं खुद भी जोर से दुआ कर रहा था, और मैं दर हकीकत दिल ही दिल में गैर जुबानों में दुआ करते हुए खुदा से कह रहा था, खुदावंद मैंने तेरे नाम की मुनादी किया, अपने नाम के जलाल की खातर कुछ कार। और मेरे पसीने और बढ़ रहे थे, और तब मुझे कुव्वत मिली, और मैंने ये कहना शुरू किया, पाकरू ने मुझे कुव्वत दी। और मैंने उसके कानों पर यूं बढ़कर ऊपर रोके, उसके कानों को पर हाथ रखे, और मैंने कहा इसके बहरे कान खुल जाएं और ये बोलना शुरू करे, इसके बहरे कान खुल जाएं और ये बोलना शुरू करे। जब मैंने दूसरी दफा और तीसरी दफा कहा, वो लड़की जंप करने लगी और वो शोर मचाने लगी, और उसने ये बताया कि उसके कान खुल गए हैं और उसकी जुबान खुल गई, और हमारे साथ हालेलुया तारीफ करने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद तो मैं जहां भी जाता, फिर मैं कहता यहां बहरा है, पहले वो खड़ा हो जाए, और मैं उसको कहता यीशु के नाम में तुम्हारे बंद कान खुल रहे हैं, और उसके बंद कान हमेशा खुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शिफा बख्शने को वो कुदरत आपके साथ है, वो सिर्फ चंद पास्टर्स के लिए नहीं। ये कुव्वत मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हकीकी कुव्वत यीशु मसीह के साथ थी, ये पौलुस रसूल के साथ थी। और आज आप सोच रहे होंगे मेरा इससे क्या वास्ता है। आप कहेंगे मैं तो पास्टर नहीं हूं, मैं भी पास्टर नहीं था, और मैं कभी पास्टर बनना भी नहीं चाहता था। आज मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और मुझे एंटेरिक फीवर हो गया, और मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गई, और मैं बीमारी के बिस्तर पर था। मेरी माँ रोज आती, मेरे सर पर हाथ रखती। मैं चूंकि अपनी माँ का छोटा सबसे लाडला बेटा था, हम 5 भाई 4 बहनें हैं, और मैं 8वें नंबर पर था, और मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, और वो हमेशा आती और मेरे सर पर हाथ रखती रोज, और वो रोज दुआ करती बड़ी, और वो मुझे कहती आप यीशु मसीह को हाँ कह दो। क्योंकि मैं दोबारा खिदमत दुआ करना भी छोड़ चुका था, मैं जिस दुआया ग्रुप में था मैं उसको छोड़ चुका था, और मैं अब पढ़ रहा था, और मैंने कहा मुझे इंजीनियर बनना है। मैं बीएससी कर रहा था उस वक्त, और मैंने कहा नहीं, मैं डबल मैथ्स फिजिक्स के साथ बीएससी करूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, और मुझे मॉडर्न फिजिक्स में इंजीनियर बनना है। और मैं पढ़ रहा था, और मैंने माँ को कहा ये दुआ करना फजूल और बेवकूफ लोगों का काम है, हर वक्त दुआ करते रहना। मैंने बहुत दुआ की है पहले, अभी मुझे सिर्फ पढ़ना है, मैं दुआ पर नहीं जाया करूंगा। और मैंने रोज शाम की दुआ या इबादत जिसको मैंने खुद शुरू किया, मैंने उसको ज्वाइन करना छोड़ दिया, और मैंने कहा नहीं। और मेरी माँ रोज मेरे सर पर दुआ करती, वो कहती तुम्हें कोई बीमारी नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं,
एक दिन मेरी माँ ने इतना इसरार किया, इतनी दुआ की मेरे लिए, इतना इसरार किया, और मैं इतना लागिर हो चुका था कि मैं बेड से उठकर शायद चलना भी मेरे लिए मुश्किल था। फिर मैंने सोचा हाँ मैं मौत के करीब हूं, और मैंने अपनी माँ से कहा, और मेरी माँ ने कहा खुदा ने मुझे बताया तूने उसका खादिम बनना है। मेरी माँ के पास नबूवती तोड़ा था, और वो नबूवती खिदमत मेरी माँ के पास थी, और मेरी वालिदा हमेशा ये कहती, और जब उसने उस दिन मुझे कहा आपने पास्टर बनना है, खुदा ने आपको चुना हुआ है, बुलाया हुआ है, तो मैंने अपनी माँ से कहा मुझे खुदा इस बेड पर मार दे लेकिन मैं कभी पास्टर नहीं बनूंगा, बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी अ पास्टर। जब मैं पास्टर्स की जिंदगी देखता, मिजरेबल जिंदगी, कभी कभी मैं ऐसे पास्टर से मिला जिनकी जिंदगी में सिर्फ, मैं क्या बताऊं, पॉलिटिक्स थी, सियासत थी, और सिर्फ डिप्लोमेसी थी, और उनके वसीले मैंने किसी को बरकत पाते हुए नहीं देखा, और मैंने उनके वसीले कभी खुदा का काम होते हुए नहीं देखा। जब भी मौजूद होते हुए मैंने देखे, अंग्रेजों के वसीले देखे, कोई बाहर से पास्टर आ गया, गोरा आ गया, कोई अंग्रेज आ गया, या कोई और अफ्रीका से कोई पास्टर आ गया, तो पाकिस्तानी पास्टर्स बहुत कम मैंने ऐसे लोगों को देखा। कुछ लोगों के पास कलाम की कुदरत थी, लेकिन वो शिफा के मामले में, इस डुनामिस पावर को इस्तेमाल करने के मामले में बड़े ही नाकाम थे या पीछे थे। तो मैंने कहा, और फिर पास्टर्स के हालात, आज तो बहुत अच्छे हालात हैं, हर कोई पादरी बनना चाहता है, लेकिन उस वक्त ये था अगर आप पास्टर हैं आपको दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, और दरवाजा अगर कोई नहीं खोलता वो आपको धक्का भी दे सकता है, प्लीज आइंदा हमारे घर नहीं आना। ऐसे हालात थे पास्टर्स के। और मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, और लोग समझते थे, उस वक्त लोग ये समझते थे पास्टर्स जो हैं वो सिर्फ चंदा मांगने के लिए दरवाजे खटखटाते हैं। कुछ लोगों का शायद आज भी ये नजरिया हो, लेकिन खुदा ने जिनको बुलाया हुआ है वो बड़े कीमती हैं। लेकिन मैंने भी ऐसा ही सुना और देखा कि पास्टर्स, जो लोग बिल्कुल फारग हैं वो पास्टर्स बन जाते हैं, और वो लोग ऐसे ही होते हैं। इसलिए मुझे इस बात से बड़ी नफरत थी कि मैं पास्टर बनूं, और मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी माँ को कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी पास्टर नहीं बनूंगा। लेकिन 4 दिन बाद फिर मेरी माँ मेरे सराहने पर बैठी रो रही थी, और वो दुआ कर रही थी, और फिर उसने ये कहा बेटा तू यीशु मसीह को हाँ कह दे, तेरी कोई बीमारी नहीं, तेरी बीमारी चली जाएगी। डॉक्टर्स ने मुझे कहा एंटीरेक फीवर से अगर आप बेड से पाँव नीचे रखेंगे तो यहाँ आपकी नजर चली जाएगी, यहाँ आपके बाल उतर जाएंगे, यहाँ आपको कोई माजूरी हो जाएगी। लोग मियादी बुखार से बड़ा डरते थे, और डॉक्टर ने मुझे भी वार्निंग दी। उसने कहा अपने कमरे में वीसीआर रख, फिल्में शिल्में देखा कर, बेड से नीचे नहीं उतरना। और मेरे घर में फिल्में देखने पर पाबंदी थी क्योंकि मेरे वालिद साहब चर्च के एल्डर थे। गाने सुनने पर पाबंदी थी क्योंकि मेरे वालिद साहब एफजीए चर्च के एल्डर थे, और वो बहुत बड़े ईमानदार, मैं उनको बड़ा ईमानदार कहता हूं, वो एक बहुत ही मसीह में बहुत बड़े रूहानी जंगजू सूरमा थे मेरे वालिद। मेरी वालिदा रूह कुद्स की नेमत से भरी हुई, नबूवत की नेमत से भरी हुई, वो हमेशा दुआओं में रहती। और मैंने डॉक्टर को कहा मैं फिल्में नहीं देख सकता, ना ही मैं गाने सुनता हूं। उसने कहा अब यंग मैन क्या करते हैं? मैंने उससे कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ता हूं, रोटी खाता हूं, फिरता टुरता हूं, सो जाता हूं, लेकिन अब मैं बीमार हूं, मैं बेड से उठ नहीं सकता। उसने कहा अगर अब तुम बेड से उठे और तुमने कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई माजूरी आ जाएगी, या तुम्हारी नजर चली जाएगी, या तुम्हारे बाल उतर जाएंगे, या तुम माजूर हो जाओगे। लेकिन आप हैरान होंगे, 4 दिन बाद जब मेरी मां मेरे ऊपर फिर दुआ कर रही थी तो मैं घुटनों के बल हो गया, और मैंने कहा खुदाम जो तू चाहता मैं करने के लिए तैयार हूं। और उसी दिन मैं दोबारा मैंने पैगाम भेजा प्रेयर मीटिंग में कि आप भाइयों को बुलाएं और वो मेरे लिए दुआ करें। भाई आए मेरे घर, उन्होंने मुझ पर दुआ की, और अगले दिन मैं खुद चलकर प्रेयर मीटिंग में गया। और वहां पर प्रेयर मीटिंग में जब मैं अगले दिन चल के गया, वहां एक छोटा बच्चा कांगो बजाया करता था।
और वो बच्चा मरकस उसका नाम था, और वो कांगो उसका नाम मरकस है, वो कांगो बजाया करता था और हम सब वर्शिप किया करते थे और कोई साज हमारे पास नहीं था। उस चर्च में सिर्फ कांगो था और एक डफली थी, खंजरी थी। और जब वो बजाई जा रही थी, जब कोई ना होता वो कांगो मैं बजाता और हम वर्शिप करते। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, जब कांगो बजाया जा रहा था डॉक्टर ने मुझे कहा आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, लेकिन आप हैरान होंगे मैं गीतों में वर्शिप कर रहा था, मैं डांस कर रहा था, मैं जमीन से उछल रहा था और मेरे अंदर से तमाम बीमारी चली गई थी, क्योंकि मैंने उस कुव्वत को अपने अंदर कबूल कर लिया था। शिफा बख्श कुव्वत वहां उस दुआया मीटिंग में मौजूद थी, जिसने मुझे छू लिया। उस दिन से आज दिन तक खुदा मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने फिर खुदा उनको कहा पादरी नहीं मैं बनूंगा। मैंने कहा मैं पास्टर नहीं बनना चाहता, मैं तेरी खिदमत करूंगा लेकिन मैं एज एन एवेंजलिस्ट करूंगा। खुदा ने मेरी बात मान ली। 15 साल मैंने अपने स्कूल चलाए, साथ एज एन एवेंजलिस्ट खिदमत की मुबशर के तौर पर। मैं जितना पैसा कमाता मैं उसे क्रूसेड्स में लगाता, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करता, गांव गांव जाता, वहाँ मुनादी करते। हमारी टीम भाई आज़द बैन रशीद हम सब मिलकर, बैन नसरीन और हम मिलकर सारे टीम के लोग जाते और हम मुनादी करते मुख्तलिफ जगहों पर। एक दो मेरे दोस्त और भी जो पास्टर हैं वो भी हमारे साथ होते हैं और हम मुनादी करते हैं और खुदा कुदरत से अपने काम तब से कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 15 साल बाद खुदा ने मुझसे फिर कलाम किया। 2006 में खुदा ने मुझसे कहा मैंने तुझे बुलाया था, अब मैंने तुझे तेरी बात मानकर मैंने तुझे 15 साल एवेंजलिस्टिक खिदमत दी। आज भी मैं सबसे पहले एक एवेंजलिस्ट हूं, मुबशर हूं, उसके बाद मैं कुछ और हूं। आमीन। आज भी पहले मैं अपने आप को एवेंजलिस्ट समझता हूं। आमीन। फिर मैं पासबान हूं, पास्टर हूं, फिर मैं कुछ और। आमीन। और खुदा ने मुझे कहा स्कूल बंद करो और फुल टाइम खिदमत करो। तब से मैंने खुदावंद को हाँ कह दी और मैंने कहा ठीक है खुदावंद, मैं पूरे तौर पर एक पास्टर के तौर पर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन 15 सालों में खुदा मुझे मुख्तलिफ जगहों पर गांव गांव ले जाता रहा और खुदा ने मुझे खिदमत के लिए और ज़्यादा तैयार किया। हालेलुया। खुदा आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल फिर मैं आपसे करता हूँ, आपके ज़हन में अभी भी होगा मेरा इससे क्या वास्ता है। यस, आप ठीक सोच रहे हैं। बहुत से अपने आप में सोच रहे होंगे हाँ मैं जानता हूं कि यीशु में कुव्वत थी और मैं ये भी जानती हूं कि कुव्वत अजीम पौलुस रसूल में और रसूलों में भी थी। शायद आजकल पास्टर्स भी खुदा की कुव्वत से भरे हुए काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा इससे क्या वास्ता है। मैं तो एक आम ईमानदार औरत हूं या मर्द हूं। अगर आप खुदा के हुजूरी में बैठे हुए हैं और आप सच बोलें तो मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों के दिल में यह बात है मेरा इससे क्या वास्ता। यीशु ने कहा लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे क्या बनोगे। ये आपका वास्ता है। रूह कुद्दस आपके लिए भेजा गया है और अगर आप रूह कुद्दस से मामूर है तो आपको गवाह बनना है। इस आयत में कुव्वत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल को है, जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, तो वो वही लफ्ज है डुनामिस, डायनामाइट जैसी कुव्वत। यीशु यहां कह रहा था जब हम रूह कुद्दस का बपतिस्मा हासिल करेंगे तो हम बिल्कुल वैसी कुव्वत हासिल करेंगे जैसी यीशु मसीह में थी। और उस औरत के लिए जिसके खून जारी था उसमें से वो कुव्वत, डायनामाइट जैसी कुव्वत निकली, वैसी कुव्वत आपके अंदर होगी बहनों, आपके अंदर होगी भाइयों, आपके अंदर होगी बेटे और बेटियों, आपके अंदर होगी नौजवानों, आपके अंदर होगी भाइयों, आपके अंदर होगी बहनों, आपके अंदर होगी बुजुर्गों। वो डायनामाइट कुव्वत आपके अंदर होगी क्योंकि वही रूह कुद्दस आप पर है जो यीशु मसीह पर था। आमीन, आमीन। एक रूह कुद्दस से मामूर ईमानदार की हैसियत हमारे अंदर बिल्कुल वैसी कुव्वत है जैसी कि पौलुस रसूल के जिस्म में थी, जैसी यीशु मसीह में थी, जैसी पौलुस रसूल में थी, जैसी
रसूलों के अंदर थी, पतरस रसूल के अंदर ये कुव्वत इस तरह की थी कि जब वो गुजरता लोग अपने बीमार रास्तों में गलियों में लिटा देते और उन्हें मालूम होता था पतरस रसूल ने इधर से गुजरना है और वो बीमार लिटा देते और उसका साया जब उन पर पड़ता वो बीमार शिफा पा जाते हैं। हालेलुया। वही कुव्वत आपके अंदर है। कोई कहेगा आमीन, कोई कहेगा आमीन। मेरे साथ हाथों पर ऊपर करें और कहें, हम रूह से मामूर, ईमानदार की हैसियत से डायनामाइट की चलती फिरती लाठियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम रूह से मामूर, ईमानदार की हैसियत से चलती फिरती डायनामाइट की कुव्वत हैं। आइए कहें, मैं चलती फिरती रूह से मामूर डायनामाइट की कुव्वत हूं। ऊंची आवाज में कहें, मैं रूह से मामूर डायनामाइट की कुव्वत हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे काम करेगी आपके बदन में? जब आप इस पर ईमान ले आएंगे। बहुत से पूछते हैं, अगर ये तमाम कुव्वत मेरे अंदर है तो क्यों मैंने बहुत ज्यादा लोगों को शिफा पाते नहीं देखा? आप भी कहेंगे, मैंने तो कभी किसी के लिए दुआ नहीं की कि वो शिफा पाए। मैंने आपको बताया, मैंने भी कभी दुआ नहीं की थी। जब आप दुआ ही नहीं करेंगे तो लोग शिफा कैसे पाएंगे? हाथ उठाएं, कहें आज हम दुआ करेंगे दूसरों के लिए। अगर आपकी मामा घर में बीमार है, उस पर हाथ रख के दुआ करें। कोई कहेगा आमीन। अगर आपके पापा बीमार हैं, उसके लिए दुआ करें। कोई कहेगा आमीन। अगर आपके बहन भाई बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें। आमीन। ये कुव्वत आपके अंदर है। ये आपका मसला, आपने दुआ नहीं की। ये आपका मसला, आपने दुआ की नहीं, आपने मौजज़ात के तजर्बात हासिल नहीं किए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कमरे में बिजली की तारें बिछी हुई हों और सारा बिजली का इंतजाम मुकम्मल हो और पीछे से बिजली के साथ कनेक्शन भी हो और आप लाइट ऑन करने के लिए स्विच ऑन करना भूल जाएं और आप कहें कि मैं तो अंधेरे में खड़ा हूं। आप क्या कहेंगे? मैं तो अंधेरे में खड़ा हूं, इस कमरे में बहुत गर्मी है, एसी काम नहीं कर रहा, शायद यहां पंखा क्यों नहीं चल रहा? वो कब चलेगा? जब आप स्विच ऑन करेंगे। क्या करेंगे? स्विच ऑन करेंगे, बटन ऑन करेंगे। ये ईमान का बटन है रूहानी तौर पर। इस ईमान के स्विच को ऑन करें। यीशु ने उस औरत से जिसके खून जारी रहने से जिसने शिफा पाई थी, कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे, ऊंची आवाज में बताएं, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। किसने अच्छा किया? उसने ईमान का स्विच ऑन किया। हम अपने अंदर से ईमान का स्विच ऑन नहीं करते। अगर उस लड़की के लिए जिसके लिए पहली दफा मैंने दुआ की और वो गूंगी बहरी थी, अगर मैं ईमान का स्विच ऑन ना करता, वो कभी भी शिफा ना पाती और मैं कभी भी अगला तजर्बा ना पाता कि गूंगे और बहरे दुआ करने से बोलते हैं। मैं एक दफा इसी तरह नारोवाल में था और मैं मीटिंग्स में जब पहुंचा तो स्टेज पर आते ही पाकरू ने मुझे कहा, जितने गूंगे बहरे हैं उनको स्टेज पर बुला लो। और मैंने उनको स्टेज पर बुला लिया। वहां मेरे साथ हमारे भाई पतरस थे और भाई पतरस ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब हम दुआ कर रहे थे और मैंने उनको बुला लिया ऊपर, कलाम अभी मैंने बाद में सुनाना था, मेरे दिल में खुदा ने बात डाली, क्यों ना गूंगे बहरे भी कलाम सुने। आमीन। क्योंकि लिखा, बहरे खुदा के कलाम की बातें सुनेंगे। और मेरे दिल में यह हवाला आया, बहरे कलाम की बातें सुनेंगे। मैंने कहा, जो बहरे हैं पहले वो आ जाएं। और एक बड़ा प्रोग्राम था और बहरे जब साहब आ गए और 4, 5, 6 लोग गूंगे बहरे थे, तो जिस भाई ने वो प्रोग्राम अरेंज किया था वो पीछे से उठकर मेरे पास आया और वर्शिप चल रही थी और उसने मुझे कहा, पादरी साहब एक ही कर देता जाए। मैंने कहा, क्या हुआ भाई? उसने कहा, इधर तो पहले ही बड़ी मुखालफत है और अगर ये शिफा ना पा गया, आपने स्टेज पर बुला लिया, फिर क्या होगा? वो मेरे ईमान को जीरो कर रहा था।
हालांकि उसे नहीं पता वो क्या कर, लेकिन वो बैठा हुआ कहता है, वो भाई कहता है मैं बैठा हुआ बड़ा परेशान था, और वो बैठा हुआ भी बहुत परेशान था। हमारे पास्टर को क्या हो गया है, इन्होंने ये कौन सा ऐलान कर दिया है। और लेकिन जब वो आए, वो भाई भी पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसी किसी बड़ी मीटिंग में था, और वो जब आए सारे, और हमने दुआ करना शुरू की, और मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाए, और मैंने बारी बारी उनके कानों पर हाथ रखे, और मैंने उनके लिए दुआ की। उनमें से हर एक सुन रहा था, उनके कान खुल गए थे और वो बोल रहे थे हालेलुया। दैट्स द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और ये आप में से हर एक के लिए है। कोई कहेगा आमीन। तेरे ईमान ने तुझे खुदा की शिफा की कुव्वत को हासिल करना या देने की कुंजी ये है कि ईमान के स्विच को ऑन कर ले, अपनी जिंदगी में ऑन कर ले ईमान के स्विच को। मैंने तब से इस ईमान के स्विच को ऑन किया हुआ है। औरत जिसके बदन में खून जारी था, हम उसके मुतल्लिक इस कहानी में कुछ बातें देखते हैं। मरकस 5 बाब जो हमने पढ़ा, जब हम उसके मुतल्लिक देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उसने किस तरह शिफा पाई। रूह में शिफा पाने के लिए उसके अंदर ईमान कैसे आया। उस औरत के जिस्म में 12 वर्ष से जरियान खून जारी था, और पुराने ऐदनामे के मुताबिक, शरीयत के कानून के मुताबिक वो एक नापाक औरत थी। उसे अपने घराने और दोस्तों से अलग रहना पड़ता था। अगर वो मजहबी रहनुमाओं के दरमियान नजर आ जाती तो उसे संसार करके मारा जाता था। यह शरीयत का कानून था। अगर बहुत से डॉक्टरों में से कोई एक खून को रोकने के काबिल ना हो जाता तो वो लोगों से बाहर नहीं निकल कर जा सकती थी। जब तक वो हैकल में जाकर पाक होने की रस्म अदा ना करती, उस वक्त वो तन्हा और नाउमीद थी। वो शिफा नहीं पाई थी, इसलिए वो हैकल में अपनी शिफा पाने की रस्म, पाकीज़गी की, तहारत की रस्म भी अदा नहीं कर सकी थी, और वो इस वक्त बड़ी मायूस और नाउमीद थी। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी बीमारी से मायूस और नाउमीद हैं, आप जहां कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, इस औरत की जिंदगी से इस डायनामाइट कुव्वत को हासिल करने के लिए जो ईमान को अमल में लाती है, उसको सीखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। इस औरत ने अपनी सारी दौलत भी डॉक्टरों को दे दी। नाउ शी इज पुअर। वो दो तरह से पुअर बेचारी है। अब उसके पास पैसा भी नहीं, और उसके पास सेहत भी नहीं, और उसके पास उम्मीद भी नहीं। हर मर्तबा कलाम बताता है नाउमीदी और मायूसी उसे उठाना पड़ती। जब भी वो डॉक्टर्स के पास जाती, उसे नाउमीदी और मायूसी का सामना करना पड़ता, और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी। अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था। बल्कि लिखा है ज्यादा बीमार हो गई थी। आप अंदाजा करें, जब आप डॉक्टर्स के पास जाएं, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, और फिर आप ज्यादा बीमार होते जाएं। अब उसका माल खत्म हो गया है। अगर आप उसके लिए मदद के लिए कोई शख्स मिल भी जाता जो ये कहता मैं इस बीमारी से तुझे शिफा दे सकता हूं, तो वो उसके पास पैसा नहीं था, मॉल नहीं था। वो मायूसी में मर रही थी। वो बेहतर होने की बजाय ज्यादा बेहतर बीमार हो रही थी, और इस तरह वो हर रोज ज्यादा कमजोर हो जाती, ये जानते हुए कि वो मर रही है। ऐसा लगता है तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन कलाम आगे बताता है कि उसने यीशु का हाल सुना। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के। आप जितनी मर्जी फिल्म्स देखें, आप जितने मर्जी सैड सॉन्ग सुने, आप शिफा नहीं पा सकते। अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, यहां आप अच्छे भले भी सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं वो सैड सॉन्ग्स आपको किसी दिन सैड कर देंगे, मायूस कर देंगे। याद रखिएगा, जो कुछ इंसान सुनता है या जो कुछ इंसान सोचता है, वो उसकी जिंदगी पर असर करता है। हम किस तरह की बातें सुनते हैं, हम किस तरह की बातें बोलते हैं, हम किस तरह की चीजें कबूल कर रहे हैं,
अब पहले ये किस तरह की चीजें सुन रही, कबूल कर रही थी। हर कोई इसको कहता, मुझे नहीं लगता अब तुम शिफा पाओगी। शायद कोई इससे मिलने आता, वो इससे दूर खड़ा रहता, ये तन्हा हो गई थी। और वो कहते होंगे, वो हमें बड़ा अफसोस है, आपके पास अब पैसे भी नहीं है। और जब पैसे ना हो, आपको पता है, लोग भी छोड़ जाते हैं। आपके रिश्तेदार कभी कभी आपसे मिलने नहीं आते, इसलिए कि आप उनसे अपनी बीमारी के लिए पैसे ना मांग लें, अपने इलाज के लिए पैसे ना मांग लें, या आप उनसे कोई मदद ना हासिल करना चाहें। यहां पर मैं कभी सोचता हूं, आप किस तरह सोच रहे हैं, आप किस तरह सुनते हैं, आप क्या सुन रहे हैं, वो आपकी जिंदगी पर असर करता है। याद रखिएगा, जो कुछ आप सुनते हैं वो आपकी जिंदगी पर असर करता है, जो कुछ आप बोलते हैं वो आपकी जिंदगी पर असर करता है। इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा, मैं कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं गाने क्यों नहीं सुनने चाहिए, मैं उनको कहता हूं इसलिए कि दे आर नेगेटिव्स। वो कहते तू भी मर जा, मैं भी मर जावा, बस पता नहीं आगे क्या क्या, यही हो रहा होता है। वहां और कुछ भी नहीं है, वहां कोई उम्मीद नहीं है। बिलीव मी, दे आर ऑल नेगेटिव्स। और जब सुबह से शाम तक आप नेगेटिव सुनते हैं, वो नेगेटिव आपके अंदर आते हैं, वो नेगेटिव बीमारी बनाते हैं, वो नेगेटिव आपकी कुव्वत को खत्म कर रहे होते हैं, वो आपकी कुव्वत को खा रहे होते हैं। वो नेगेटिव्स, वो सैड सॉन्ग्स आपकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे होते हैं, आपके ज़हनी असाब को कमजोर कर रहे होते हैं। एंड यू फील लोनलीनेस। और फिर लोग अपनी गाड़ी पर लिख लेते हैं अलोन बट हैप्पी। और क्या करें, कहते हैं मैं कल ही खुश हूं। और ये कलाम के खिलाफ है, याद रखिएगा। तो क्या आप सुन रहे हैं? इसने क्या सुना? इसने किसके मुतालिक सुना? पहले ये क्या सुनती है? पहले लोगों से, डॉक्टरों के मुतालिक सुनती है, फ्लो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उससे शिफा मिलती है, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी फीस जरा ज्यादा है। पहले ये सुनती है, फिर इसको मालूम पड़ा इसके पास पैसे खत्म हो गए, और लिखा फिर उसने किसका हाल सुना? ऊंची आवाज में बताइए, कितनों को यीशु से मोहब्बत है? वो ऊंची आवाज में कहें, किसका हाल सुना? किसका हाल सुना? आप किससे सुन रहे हैं? कलाम कहता है, कलाम ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और यही सुना हुआ ईमान आपके अंदर कुव्वत लाता है, शिफा लाता है, आपके ईमान को बढ़ा देता है, और आप इस ईमान से शिफा पा जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन जब वो नौमीदी में लेटी हुई थी, उसने सुना, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई, उसकी पोशाक को छू लिया। आमेन। मैंने रोमियो 10 बाब 17 आयत बताई, ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के। आप इधर उधर की बातें सुनते रहे, खबरें सुनते रहे सारा दिन, आपके अंदर ईमान पैदा होगा नहीं, बल्कि खबरें सुनने से जो थोड़ा ईमान है आजकल वो भी कम हो जाता है। तबसरे सुनने से तो आपका ईमान बिल्कुल कम हो जाता है। तबसरे वाले तो लड़ाइयां करते हैं, और एक तबसरों में मैंने देखा उसने गिलास उठाकर दूसरे को मारा। दोनों अच्छे भले पैंट कोट टाई पहने हुए थे। हमारे तबसरे इस तरह के हैं, वो एक दूसरे के गले उठकर पड़ना चाहते हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जितने लोग तबसरे सुनते हैं एक दिन वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। जितने लोग इस तरह की बातें सुनते हैं उनका ईमान नहीं बढ़ता, बल्कि जो ईमान होता है वो भी कम हो जाता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा खबरें सुनते हैं वो खुद एक खबर बन जाते हैं। आपको खबर नहीं बनना, आपको खुशखबरी बनना है। कहे मुझे खुशखबरी बनना है, खबर नहीं बनना, खुशखबरी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मुझे लोग खबरें सुनाते हैं और वो कहते हैं ये खबर आ गई, ये खबर आपको पता है, ये खबर है, वो खबर है। मैं कहता हूं मेरे पास एक खुशखबरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, ये कलाम आपकी जिंदगी में काम करता है। और जब आप शायद बैठे अभी कलाम सुन रहे हैं, तो ये ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये कलाम ईमान पैदा कर देता है। कैसे?
ये कलाम आपको कुछ याद दिला देता है खुद यीशु मसीह की बात। ये कलाम आपको ऐसे कहता है और आप चला उठते हैं, यस ये मेरे सवाल का जवाब है। जैसे आप अंधेरे कमरे में बैठे हो, बिजली आ जाए, आप कहे यस ये मेरे सवाल का जवाब है। इसी तरह कलाम सुनते वक्त किसी वक्त खुदा आपके दिल में ताजा कलाम, जिसको हम रहमा कहते हैं, वो बराह रास्त आपकी रूह से मुकाशफे के वसीले, कलाम के वसीले शख्सी तौर पर खुदा बात कर रहा होता है और आप बैठे हुए ये कह रहे होते हैं यस ये मेरे सवाल का जवाब है। हालेलुया, आमीन। उस वक्त रूह कुछ शख्सी तौर पर कलाम को हमारे अंदर जिंदा करता है और उसकी सच्चाई को अचानक हम तक हमें याद दिलाता है, हमें बार बार कराता है। और ऐसे ही है जैसे मैंने बताया, कमरे में बिजली आ जाए, हम चला उठते हैं, वाह खुदा ने मेरी बाइबल में यह आयत भी रखी है, मैंने इससे पहले से कभी इस अंदाज से नहीं देखा, ये मेरे सवाल का जवाब है। हालेलुया। जब इसने यीशु मसीह के मुतालिक सुना तो ये चला उठी होगी वो, और इसने इसके ईमान ने अमल किया, जो ईमान पैदा हुआ उसने अमल किया, वो उठी और यीशु मसीह के पास आई। कभी कभी हम घरों में ईमान पैदा होता है हमारे अंदर काफी, लेकिन हम खुदा के असूरी तक नहीं आना चाहते। हमने रोज 8 बजे की यहां दुआ रखी है, खुदा के असूरी में लोग आए और खुदा तक आए। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। मेरे पीछे कहें, ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। जैसे उस औरत ने घर से बाहर कदम रखा होगा, किसी ने गीत गाया, दुनिया वालों न रोको मुझे, आज यीशु के पास जाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, दुनिया वालों न रोको मुझे, पास यीशु के जाने दो। लोगों ने उसे रोका होगा, आप मरने वाली हैं, आपको नहीं पता आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं। आज भी बहुत सारे लोग दूसरों को इबादत में यीशु के पास आने से रोकते हैं। वो कहते हैं पहले भी तू बड़ी इबादतों पर गई है, कुछ भी नहीं हुआ तेरे लिए, अभी बस कर। लेकिन मैं आपको कहूंगा, अभी जहां भी आप सुन रहे हैं, आप जब यीशु मसीह के हुजूर में आए तो ईमान से आए। जब ईमान आता है तो यकीन हो जाता है कि हम शिफा पाएंगे, और फिर इस औरत की तरह रोके से भी नहीं रुकते और हम अपनी शिफा को पा जाते हैं। हालेलुया, हम अपनी बरकतें पा जाते हैं। इस कमजोरी की हालत के बावजूद भी वो पीछे से आई। अचानक उसे पता चला यीशु के साथ जो शख्स है वो यायर है और वो इबादत खाने का सरदार है, इसलिए शायद वो पीछे से आई ताकि मुझे देखकर संसार ना किया जाए। लेकिन इसका ईमान कितना बड़ा था, मैं कभी सोचता हूं, आप इस पर गौर कर सकते हैं। वो बड़ी, तब भी बढ़ती रही, और वो बड़ी और पीछे से जाके उसकी पोशाक को छू लिया। हालेलुया। अब एक और काम, ईमान से भरे हुए अल्फाज कहता है। मैंने कहा ईमान सुनने से पैदा होता है, फिर मैंने कहा ईमान अमल करता है। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, ईमान से भरे हुए अल्फाज कहता है। हम कोई किस तरह के अल्फाज कहते हैं? अगर ये ईमान है तो ये बोलेगा। आपका ईमान बोलता है, और वो बोलता है जब तो क्या करता है, वो ईमान से भरे हुए अल्फाज कहता है। पौलुस रसूल कहता है जो रास्तबाजी ईमान से है वो यूं कहती है। जो रास्तबाजी किससे है? ईमान से है। ईमान बोलता है, आपका ईमान बोलेगा। इसका ईमान बोलना शुरू हो गया। औरत मुश्किलात के मुतल्लिक नहीं कह रही थी। कभी कभी हम मुश्किलात में घिरे होते हैं और हम हमेशा मुश्किलात के मुतल्लिक बातें करते हैं। हम इसके पास बैठते हैं, मेरी ये मुश्किल है, उसके पास बैठते हैं, मेरी ये मुश्किल है। हम मुश्किलात के मुतल्लिक बातें करते हैं। लेकिन ये औरत क्या कह रही थी? उसने अपने घर से दिलेरी से ऐलान करना शुरू किया। वो अपने आप में कह रही थी, अगर मैं उसकी पोशाक छू लूंगी तो अच्छी। ईमान कैसे अल्फाज बोलता है? ईमान से भरे हुए, वो अच्छे होने के अल्फाज अब बोल रही है। उसके पास ये आखिरी उम्मीद है। कोई कहेगा आमीन। और उसके पास जो ईमान है वो बड़ा कीमती है। ईमान के मुतल्लिक इब्रानियों 11 बाब पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है। आप ईमान से जब हम शुरू करते हैं तो इब्रानियों 11 बाब ईमान से शुरू होता है और कहता है आप ईमान, उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीद
और अनदेखी चीजों का सबूत है। कोई कहेगा आमीन। वो औरत जानती थी, उसका ईमान बोल रहा था जब वो छू लेगी तो वो अच्छी हो जाएगी। और जिस वक्त उस औरत ने यीशु मसीह को छुआ तो उसका ना रुकने वाला ईमान, जो कि दिलेरी में हरकत में आ चुका था, हरकत कर रहा था, उसका ईमान मुतहर्रिक था और ईमान से भरपूर अल्फाज कह रहा था। क्या कह रही थी? मैं जब छू लूंगी तो मैं, आज हम कैसे अल्फाज बोलते हैं बातों में भी आके, अच्छा अगर अच्छी हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर ना सही। मैं अक्सर एक बात बताया करता हूं, अक्सर बहनें मेरे पास आती हैं और या मर्द भी आते हैं जो शौहर हैं, और बहनें भी जो बीवियां हैं वो आती हैं और वो क्या कहती है, मेरे शौहर के लिए दुआ करें। और मैं इससे पहले एक दिन दुआ करने लगा, कहती पास सब दुआ करो, मुझे मैंने यकीन तो नहीं कि वो बदल जाएगा, पर तुसी दुआ करो। मैं क्या दुआ करूं जब तुझे यकीन ही नहीं। कुछ मर्द भी इसी तरह कहते हैं, वो आते हैं दुआ करें मेरी बीवी के लिए, और इससे पहले मैं दुआ करने लगता हूं वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो बदलेगी, आज तक नहीं बदली। व्हाट अ वंडरफुल, ये कैसा ईमान है आपका? क्या ये ऐसा ईमान शिफा दे सकता है? ऐसा ईमान तब्दीली ला सकता है? ऐसा ईमान मौजज़े को जारी कर सकता है? नहीं, बल्कि इसका ईमान था जब मैं छू लूंगी तो इसका ईमान था मेरे लिए हो जाएगा। और जब इस ईमान के साथ ये होगा और जरूर होगा, इस ईमान के साथ उसने मसीह की पोशाक को छुआ तो वो लिखा है यीशु मसीह में से कुव्वत निकली और वो शिफा पा गई। ये है ईमान। हालेलुया। वो डायनामाइट कुव्वत का तूफान यीशु मसीह की जिंदगी उसके बदन से निकला और उसने उसे कुव्वत दे दी। आमीन। और यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, जा सलामत चली जा और अपनी सारी बीमारी से बची रह, आइंदा को भी बची रह। जब ईमान आता है तो ईमान की हुई चीजें हकीकत बन जाती हैं। हालेलुया। आपने कुछ चीजों पर अगर ईमान रखा है, याद रखे जब ये ईमान बढ़ जाएगा मौजज़ात के लायक, ईमान की हुई चीजें हकीकत बन जाएंगी। कोई कहेगा आमीन। ईमान शिफा की कुव्वत को जारी कर देता है। ईमान क्या कर देता है? शिफा की कुव्वत को जारी कर देता है। यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में आया, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आमीन। जो ईमान लाएगा, आइए कहें मेरे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी कर। मेरा ईमान बोले, मेरा ईमान हरकत में आए, मैं खुदाम तेरे जलाल के लिए खड़ी होती हूं। मेरे पीछे कहें, अपने पांव पर खड़े हो जाएं, कहें हम खुदा की कुव्वत से भरे हुए, अपने पांव पर खड़े होकर मेरे पीछे ये कहें, हम खुदा की कुव्वत से भरे हुए ईमानदार के तौर पर यीशु की ताबेदारी करेंगे। हम बीमारों के लिए दुआ किया करेंगे। हम ईमान का स्विच ऑन करते हैं और शिफा की कुव्वत को जारी करते हैं। और खुदा हमारे साथ है और खुदा अपने कलाम को निशानों से साबित करता है। कलाम में लिखा, आप जो ऐसा कादिर है उस कुदरत के मुआफिक, डायनामिस पावर के मुताबिक, जो हम में तासीर करती है, हमारी दरखास्त और ख्याल से ज्यादा काम कर सकता है। आपकी दरखास्त कितनी है? इतनी। मफलूज की दरखास्त क्या थी? मफलूज के दोस्तों की दरखास्त क्या थी? सिर्फ ये क्या करे, शिफा पा जाए। लेकिन यीशु ने उनकी दरखास्त से बड़ा काम किया या ना किया? बोले किया या ना किया? क्या किया? उसके गुनाह भी माफ कर दिए। कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी दरखास्त से ज्यादा काम कर सकते हैं, आपके ख्याल से ज्यादा काम कर सकते हैं। कितने हैं जो आज इस बात पर मुत्फिक हैं और वो कहते हैं खुदाम यीशु मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ, आज मुझे छू ले, मेरे अंदर से खुदाम, हाँ तू जिंदगी के पानी की नदियां जारी कर दे। कहना शुरू करें, कहना शुरू करें, आज कहना शुरू करें, खुदा ये कुव्वत मेरे अंदर आए। मैं कहूंगा हर कोई कहे, आप ये ना समझे मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है।
आपके लिए खुदा ने ये कुव्वत भेजी है। और मैं चाहूंगा पाकरू की कुव्वत से मामूर होने के लिए आप प्यासे हो जाएं, आप तड़पें, आप शिफा पाने के लिए अपने ईमान को बढ़ाएं, रूह कुद्स की कुव्वत में भर जाएं। आइए अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएंगे और दुआ मांगना शुरू करेंगे और कुछ देर के लिए दुआ मांगेंगे। आइए दुआ में लग जाएं, अपनी जुबानें बंद ना रखें। कलाम कहता अपना मुंह खोल मैं इसे खूब भर दूंगा। आइए आज अपनी जुबानें खोलें, आइए अपने मुंह को खोलें। आप बरकत चाहें अपने लिए खुदा की हजूरी को और मांगना शुरू करें, अपने लिए खुदा की हजूरी को मांगना शुरू करें, अपने लिए खुदा का रहम मांगना शुरू करें, अपने लिए खुदा का तरस मांगना शुरू करें, अपने लिए खुदा का फजल मांगना शुरू करें, अपने लिए खुदा की रहमत को मांगना शुरू करें, अपने घराने के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुदा की रहमत को मांगना शुरू करें। अपने आप को खुदा के पास ले आए और कहे खुदावंद तू ही मेरा सिर्फ खुदा है, तू ही कदूस है, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं मेरा। मैं तेरी प्रस्तुति करने आया हूँ, मुझ पर रहम कर और खुदावंद मुझे जिंदगी को और मेरी जिंदगी को और मुझे बरकतों से भर दे, मेरी जिंदगी को बरकतों से भर दे। आइए कहना शुरू करें, मेरी जिंदगी को छू ले और पाकरू को मौका दे वो आपको छुए। कह पाकरू इस वक्त मेरी जिंदगी को छू ले, खुदा पाकरू मुझे छू ले, मैं हाजिर हूं, मैं आई हूं, मैं आया हूं, तेरे पास आता हूं तेरे पास। जीवन की नदियां जारी कर दे मेरे अंदर से, जीवन की नदियां जारी कर दे मेरे अंदर से। हमारे दरम्यान पास्टर याकूब हैं जो कि शांति नगर से हैं। मेरी दरखास्त वो आएंगे और दुआ मांगने में रहनुमाई करेंगे। पास्टर याकूब अगर यहाँ है वो सामने आ जाएंगे, दुआ मांगने में रहनुमाई करेंगे। शंबा रशाता रबासाका इपोरिशंदा रबासी इबोरिशाला रबा मोस्तफा रोसिंका। ओ लॉर्ड जीसस, ओ माय मास्टर, खुदावंदा एक एक को छू ले, खुदावंद कुदरत से घेर ले, खुदावंद अपने फजल से घेर, खुदावंद अपनी रहमत से घेर, खुदावंद बेदारी को ले आ। खुदावंद हम एक बड़ी बेदारी के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद हम एक बड़ी बेदारी के लिए दुआ करते हैं। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर एक बड़ी बेदारी के लिए दुआ मांगना शुरू करें। खुदावंद हम अपने खानदानों को इस बेदारी की लपेट में लाना चाहते हैं। खुदावंद हम चाहते हैं बेदारी का आगाज यहां से हो, इस चर्च से हो, इस कलीसिया से हो और ये बेदारी पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। रावलपिंडी इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले ले और खुदावंद हम तुझे जलाल दें। छू पाकरू छू एक एक को। खुदावंद हम हाजिर हैं इस बेदारी की लहर को आगे ले जाने के लिए। खुदावंद हम इस बेदारी की लहर को कबूल करते हैं, खुदावंद हम रिसीव करते हैं, खुदावंद हम अपनी बरकतों को रिसीव करते हैं, खुदावंद हम अपनी बरकतों को रिसीव करते हैं। और इस बेदारी की लहर में हम अंधों को देखते हुए, लंगड़ों को चलते हुए, पैरों को सुनते हुए, गूंगों को बोलते हुए देखना चाहते हैं, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखना चाहते हैं। खुदावंद हम तेरे बड़े काम देखना चाहते हैं, हम तेरे बड़े काम देखने के लिए तेरी हुजूरी में हाजिर है। खुदावंद छू ले। खुदावंद हम ईमान लाते हैं, हम डुनामिस पावर से भरने के लिए तैयार हैं। आइए कहना शुरू करें, खुदावंद हमें इस बड़ी डुनामिस पावर से, रूह कुद्स की कुव्वत से भर दे। खुदावंद हमें कुव्वत से भर, रूह कुद्स की कुव्वत से भर। हम तेरे पास आते हैं। शबरासो का माना रबासी इधर शानदार रबा खमाना रबा। बंधन टूटते हुए देखना चाहते हैं। खुदावंद आज बंधनों को तोड़, खुदावंद आज बंधनों को तोड़, खुदावंद हर तरह के इब्लीस के बंधनों को तोड़, बीमारियों के बंधनों को तोड़, गुर्बत के बंधनों को तोड़, मायूसी के बंधनों को तोड़, खुदावंद लापरवाही के बंधनों को तोड़, खुदावंद हर तरह के बंधनों को तोड़ दे। शंबर रसा का मरोस्ताफा ये बोरी शाला रोबखेमोस Ivori solo robakis, que me risho torriso kama, yo que tu ruba sorasti, the power of the Holy Ghost, brikoto rishandaras.
जो बीमार अपने सरों पर हाथ रख लें और कहें आज हम शिफा का तजर्बा करना चाहते हैं। अगर आपका कोई मौजज़ा रुका हुआ है, कहें आज हम मौजज़ात का तजर्बा करना चाहते हैं। कहना शुरू करें, खुदावंद शिफा का तजर्बा करना हासिल करना चाहते हैं। खुदावंद तुम्हें शिफा दे, खुदावंद अपनी शिफा को, डुनामिस पावर को हमारे अंदर भेज और हम इस डुनामिस पावर को, हम इस कुव्वत को, पाकरू की कुव्वत को कबूल करते हैं जिससे मौजज़े होते हैं। हम इस कुव्वत को कबूल करते हैं। ये कुव्वत हमें छू रही है, पाकरू की कुव्वत छू रही है, बीमारियां भाग रही हैं, ये दर्द, ये लानते, ये मुफलिसी, ये गुर्बत, ये कर्ज, हर तरह के बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाएं। सोचें बदल दे, खुदा ख्याल बदल, अपनी तरफ लगा हमारे ध्यान। बहुत शानदार रबा, तेरे लोगों के ध्यान तेरी तरफ लग जाएं। ये मोर शानदार रे सोकमा एशोलो रसी Borishala resi Indorisho li Brishandoru Esholarembe Indereshe Bresho lirim हर तरह की लानतों, बीमारियों, बांझपन की लानत, दर्दों, हर तरह की लानतों, जादू टूने की तासीरों, बदरू हो, यीशु के नाम में तुम्हें हुक्म देते हैं, इन बदरों को छोड़ दो। हर तरह की बीमारियां चली जाएं, खुदा यीशु का नाम चला। हम आज हर एक बीमार के लिए शिफा का ऐलान करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी से छूट जाओ। जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। सलामत रह, अंधा बीमारी से बची रहना। मेरे भाई, अंधा बीमारी से बचे रहना। जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मेरी बहन, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आइंदा इस बीमारी से बचे रहना, यीशु के नाम में, आमीन।